फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। 7 मोस्ट कॉमन स्ट्रगल्स जो हर नए पेरेंट्स को होता है विथ रिस्पेक्ट टू देयर न्यूबॉर्न। सो ऑल ऑफ यू, न्यूबॉर्न बच्चा मतलब आपके लाइफ में एक नया आया हुआ ऐसा इंसान जो छोटा ह्यूमन बीइंग तो है, बट ना कुछ बता पाता है, ना कुछ बात कर पाता है, ना हम लोग उसको समझ पाते हैं। और उसके साइन और सिम्टम्स समझने के लिए पूरी दुनिया हमको हेल्प करती है, जो हमको कई बार इरिटेटिंग हो सकता है। इसीलिए एज अ न्यू पेरेंट्स मैंने बहुत सारे पेरेंट्स के साथ काम किया है। तो पिछले 17 सालों में हज़ारों पेरेंट्स के साथ काम करते करते मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि हर पेरेंट बोलता है कि हर दिन अपने साथ एक नए एडवेंचर को लेके आता है। हर दिन हम हमारे बच्चे को थोड़ा ज़्यादा जानते हैं। सो नया पेरेंट बनने का मतलब ये नहीं होता है कि हम गलतियाँ नहीं करेंगे। नया पेरेंट बनने का मतलब ये होता है कि हम हर रोज़ नया कुछ सीखेंगे और हर रोज़ हमारे बच्चे को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। आपकी इस पर्टिकुलर कोशिश में ये 7 टिप्स आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। प्लीज़ याद रखना, आखिरी के 2 टिप आपके रूटीन को लेके है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, स्पेशली फीड एंड स्लीप, जो बहुत सारे पेरेंट्स का एक कॉमन स्ट्रगल पॉइंट होता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, आपका बच्चा हर समय आपसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है। याद रखो ऑल ऑफ यू, बच्चों के पास वर्ड्स नहीं है, वोकैबुलरी नहीं है, बच्चा डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो बच्चे के लिए बच्चा क्या, बात करने का एक स्टाइल होता है जिसको हम लोग रोना बोलता है। सो आपका बच्चा आपको इरिटेट करने के लिए नहीं रो रहा है, बच्चा कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। यूजुअली 4 कैटेगरी है जिसमें बच्चा आपको कहने की कोशिश कर रहा है। मम्मा आई एम हंगरी, मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मा प्लीज़ मेरे डाइपर चेंज कर दो, मैंने सुसु कर दिया है, मैंने पॉटी कर दिया। मम्मा प्लीज़ मुझे खेलने के लिए लेके जाओ, मुझे खेलना है, मुझे बहुत ज़्यादा मस्ती करना है, प्ले करना है। लास्ट वन, मम्मा मुझे ब्रेक की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे ब्रेक दो। ब्रेक किससे? मम्मा से भी ब्रेक हो सकता है। प्लीज़ मुझे ब्रेक दो, इस कमरे से, इस सीलिंग से, मम्मा से, बट आई नीड दैट ब्रेक। ये 4 चीज़ों में बच्चा कम्युनिकेट करता है। आप बच्चे को जितना ऑब्जर्व करोगे, जितना अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, उतना आपको समझ में आएगा कि ये 4 में से बच्चा किस चीज़ की वजह से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप उस चीज़ को समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर बच्चा हंगरी है तो बच्चे को फीड दे दो। अगर आपके बच्चे के डाइपर चेंज करना है तो डाइपर चेंज कर दो। अगर आपका बच्चा प्ले टाइम करना चाहता है तो बच्चे को थोड़ा सा कमरे के बाहर लेके जाओ और बच्चे के साथ कोई सेंसरी प्ले, आपको पता है एज अप्रोप्रिएट प्ले होता है। इनफैक्ट हम लोगों ने वीडियो किया हुआ है 0 to 6 मंथ्स बच्चे के साथ कौन से ऐसे 15+ एक्टिविटीज़ है जो आप कर सकते हो। वो वीडियो मैं यहाँ पे लिंक करी हूँ, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना। तो बच्चे के साथ कोई एक्टिविटी करो ताकि उसके ब्रेन के लिए वो प्ले मोमेंटम मिले। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मम्मा प्लीज़ मुझे ब्रेक की ज़रूरत है, आप छोड़ के बच्चे को किसी और के पास दे दो। अगर कोई और नहीं है तो बच्चे को नए सराउंडिंग में लेके जाओ, जैसे कि ये गार्डन है, ओपन स्काई है, गैलरी है, नेचुरल कलर्स है। ये बच्चे को एक कामिंग ब्रेक देता है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट टिप एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रगल दैट पेरेंट्स गो थ्रू, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पर्पल क्राई। सो आपका बच्चा जैसे ही पहले 2 हफ्ते का हो जाता है, उसके बाद बच्चे का एक टिपिकल क्राइंग शुरू होता है जिसको कहते हैं पर्पल क्राइंग। पर्पल क्राइंग मतलब बच्चा इतना ज़्यादा रोता है, कभी कभी दोपहर में, कभी कभी शाम में, जिसकी वजह ही आपको समझ में नहीं आती, जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है कि बच्चा इतना ज़्यादा रो क्यों रहा है। पर्पल क्राइंग शुरू होता है 2 हफ्ते के बाद, जहाँ पे मैक्सिमम पेरेंट्स बच्चे को लेके रॉ करते हैं, बच्चे को ओवर फीड करके सुलाने की कोशिश करते हैं। बट याद रखो ऑल ऑफ यू, पर्पल क्राइंग या बच्चे के लाइफ के ग्रोथ का एक हिस्सा है। बस बच्चा ग्रो कर रहा है तभी बच्चे को ज़्यादा कनेक्शन, ज़्यादा कनेक्ट चाहिए, एंड प्रॉब्ली हमिंग, सूदिंग ऐसा कुछ करो। बट इसमें एक क्रच है जो आप सब लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा। पर्पल क्राइंग का जो ड्यूरेशन होता है वो इनिशियली थोड़ा कम होता है, प्रॉब्ली आधा घंटा, 1 घंटा। और जैसे ही आपका बच्चा 6 हफ्ता, 7 हफ्ते के आसपास पहुंच जाता है, ये ड्यूरेशन बढ़ के 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटे का हो सकता है। सो पर्पल क्राइंग, इवनिंग क्राइंग, बोर्डम क्राइंग, ऐसे बहुत सारे नाम है उसको, बट कोरली इट्स पर्पल क्राइंग। और कई बार आपको दिखाई देगा, शाम में ऑफिस से घर पे आता हो और ये बच्चा पागलों की तरह रो रहा है, ये बच्चा रुकता ही नहीं है। और यूजुअली पर्पल क्राइंग ख़त्म होने लगता है 2 से 4 महीने के आसपास, तब तक ये पर्पल क्राइंग रहता है। सो पर्पल क्राइंग इज़ वन ऑफ द स्ट्रगल दैट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स गो थ्रू। प्लीज़ टेंशन मत लेना, बच्चों के साथ ज़्यादा कनेक्शन और एक सूदिंग और कामिंग एक्शन,
ये बच्चे को काम डाउन करेगा, और आप अगर काम डाउन हो तो ये बच्चे को काम डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तीसरा चीज़, कॉलिक एंड टमी टाइम। बहुत सारे पेरेंट्स को कोर क्वेश्चंस होता है कि बच्चे को टमी टाइम देना कैसे होता है। ओके, टमी टाइम देने के सारे तरीकों का मैं एक वीडियो कर चुकी हूँ, जो वीडियो मैं यहाँ पे लिंक करी हूँ, वो आप लोग ज़रूर एक बार देख लेना। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यस, किसी भी इंसान को आप लोग सडनली पेट के ऊपर डाल दोगे तो वो एंजॉय नहीं करेगा। सो इनिशियल डेज में हर बच्चा टमी टाइम में स्ट्रगल करता है, बट टमी टाइम आपको पहले दिन से ही शुरू करना है, बिकॉज टमी टाइम, बर्पिंग एंड कॉलिक, ये तीनों ही चीज़ें बहुत इंटरनली कनेक्टेड है। अगर आप बच्चे को टमी टाइम देते हो तो इनिशियल डेज में आप बच्चे को लैब पे टमी टाइम दे सकते हो, और फिर आप बच्चे को कंपल्सिवली फ्लोर पे, मतलब हार्ड फ्लोर पे टमी टाइम देके, जैसे ज़मीन है, टिपॉय है, टेबल है, और गद्दी पे टमी टाइम ज़्यादा नहीं देना है। अ सॉफ्ट सरफेस विल नॉट पुट दैट मच काउंटर प्रेशर। सो बच्चों को टमी टाइम देना ही देना है, दिन में एटलीस्ट 5 बार। 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के साथ शुरू करो। बच्चा पहले थोड़ा बहुत रोएगा, स्ट्रगल करेगा, बट धीरे धीरे बच्चा टमी टाइम एंजॉय करने लग जाता है। बट टमी टाइम ये स्ट्रगल नहीं है, ये बच्चे को यूज टू करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चे को कॉलिक पास करने में हेल्प हो। बच्चे के पेट में कॉलिक क्यों हो रहा है? माँ के कुछ खाने की वजह से नहीं हो रहा है, टेंशन मत लेना। बच्चा रोता है, बच्चा मुँह खुला रख के सोता है, बच्चा फीड कर रहा है, बच्चा बॉटल ले रहा है, बच्चा फॉर्मूला ले रहा है, बच्चा ब्रेस्ट फीड ले रहा है, एंड यस, माँ को जो भी खाती है वो भी बच्चा डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है थ्रू ब्रेस्ट मिल्क व्हाट दे आर गेटिंग। तो ये जो एक कॉमन स्ट्रगल है बच्चे के लाइफ का, ये बच्चे को खुद को ही रिपेयर करना है, जिसके लिए बच्चे को टमी टाइम देना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लीज़ आप उस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते। पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रगल जो बहुत सारे पेरेंट्स को लेके होता है कि श्रेया बच्चे को एग्जैक्टली खाना कब से देना होता है। सो हमको बच्चे को खाना नहीं देना है 6 महीने से पहले। प्लीज़ याद रखो ऑल ऑफ यू, अगर आप वर्किंग मदर भी हो और बच्चा अगर कॉम्बो फीड पे है, मतलब ब्रेस्ट फीड या सॉलिड फूड दोनों ले रहा है, या आप जॉब ज्वाइन करने वाले हो, तो फिर आप बच्चे को राइट फ्रॉम 5th मंथ एंड, मतलब 6th मंथ बिगिनिंग से सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन कर सकते हो। सो हम लोग यूजुअली 180 डेज के लिए सपोर्ट देते हैं व्हेन इट कम्स टू सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन इन BLW, ताकि आप घर के अंदर एक इंडिपेंडेंट और हैप्पी ईटर बना सको, जबकि आपको पता होना चाहिए कि फीड और फूड मैनेज कैसे करना होता है। बिकॉज फीड ये बच्चे का खाना नहीं बनना चाहिए, और खाने की वजह से फीड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही चीज़ों को संभाल के अगर आप लोग करोगे तो प्लीज़ न्यूबॉर्न बच्चा, मतलब रिसेंटली मुझे किसी ने 20 दिन का बच्चा और पूछा वो मेरे बच्चे को सॉलिड फूड में क्या देना है। डोंट गेट इन्वॉल्व विद दैट। आपका बच्चा एक बार 4 महीने का हो गया, दैट्स द राइट टाइम टू लर्न, स्टडी, अंडरस्टैंड अबाउट सॉलिड फूड, क्या देना है, कैसे देना है, कैसे पकाना है, कैसे ऑफर करना है, वो हाई चेयर कौन सा लेना है, वो हाई चेयर में बच्चा फिसल फिसल के नीचे जा रहा है, बच्चा उसमें फिट नहीं हो पा रहा है, मेरा बच्चा ठीक से बैठता नहीं है, तो बच्चे को क्या खाना खिलाना है, क्या नहीं खिलाना। आई अंडरस्टैंड दिस ऑल आर योर स्ट्रगल्स, बट वो न्यूबॉर्न बच्चे का स्ट्रगल नहीं है, इसलिए प्लीज़ उसमें मत जाओ। अभी आपके लिए बच्चे के खाने का ख्याल रखना है, विच इज़ बेसिकली बच्चे का फीड, बच्चे का बॉटल, फॉर्मूला, मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग, इन सब के ऊपर ध्यान दो, एंड दैट विल हेल्प यू बिग 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 टाइम। याद रखो ऑल ऑफ यू, जब भी हम लोग फीड फूड की बात करते हैं तब आता है आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रगल, जो आप में से बहुत सारे न्यू मदर्स को कंफ्यूज करता है। क्या मुझे ठीक से दूध आ रहा है? क्या मेरे बच्चे का पेट भर रहा है? क्या मैं उतना दूध प्रोड्यूस करूँ जिससे मेरे बच्चे का पेट भरे? मेरे एक ब्रेस्ट से दूध ज़्यादा आ रहा है, मेरे एक ब्रेस्ट से दूध कम आ रहा है, मेरा बच्चा एक ब्रेस्ट से अच्छे से लैच करता है, दूसरे ब्रेस्ट पे नहीं करता। शायद मैं बहुत सारे लैक्टेशन कंसल्टेंट को मिल चुकी हूँ, बट अभी तक मुझे सोल्यूशन नहीं मिला लैचिंग कैसे ठीक करना। प्रॉब्ली आई टेल यू ऑल समथिंग, एक राइट इंसान को राइट टाइम पे मिलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, जिसका सोल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा। मैं खुद मेरे लाइफ में राइट टाइम पे राइट इंसान को नहीं मिली थी, जब भी मैं स्ट्रगल कर रही थी मेरी लाइफ में मेरे बच्चे के फीड को लेके, बट आप लोगों को चाहिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आपको मेरा हेल्प चाहिए तो गेट इन टच विथ मी, बट आप लोग को राइट टाइम पे राइट इंसान की हेल्प लगी। सो प्लीज़ डाउट में मत जाओ। बच्चा मेडिकली राइट होना मतलब आपका दूध सही है, ब्रेस्ट फुल हो रहा है मतलब दूध है, ब्रेस्ट लीक हो रहा है मतलब दूध है, बच्चा 20 से 25 मिनट पी रहा है मतलब दूध है, बच्चे को राइट पे पिलाना है, लेफ्ट पे पिलाना है मतलब दूध है। दिस ऑल आर मिथ्स मैन। बच्चा 5 मिनट भी पी सकता है, बच्चा 25 मिनट भी पी सकता है, बट माँ को दर्द नहीं हो सकता जब भी बच्चा दूध पी रहा है। बच्चे को 5 से ज़्यादा बार सूसू होना 5th डे के बाद इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बच्चे का 10th डे के बाद वीकली वेट गेन 150 ग्राम होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सब चीज़ें बच्चा अचीव कर रहा है तो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स पर्पल क्राई में कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरा बच्चा भूखा है। घर वाले बोलते हैं बच्चे ने ज़्यादा सोना चाहिए, बच्चा सोता नहीं है, तो पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा भूखा है।
ब्रेस्ट हैवी नहीं हो रहा, पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा को, डोंट गेट इन टू दिस थिंग्स। इनफैक्ट ये कन्फ्यूजन है जिसको आप खुद आपका स्ट्रगल बना रहे हो। अगर बच्चा मेडिकली सही है, मुझे पता है कि काम डाउन होना नए पेरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आपकी लाइफ का ये फर्स्ट स्टेज है। मेरे मदर इन लॉ को हमेशा बहुत अच्छे से बोलती हूँ कि ये पूरा का पूरा एक नया इंसान है जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो मुझे उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी इंसान को हम लोग कैसे जानता है, जितना हम लोग उसके साथ रहते हैं, जितना हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं, जितना हम लोग उसको प्यार करते हैं, उतना अच्छे से समझ सकते हैं। बट पैनिक होके किसी को नहीं समझ सकते, काम और पीसफुल होके ही समझ सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फीड और फूड को लेके ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना। अगर आपका बच्चा भूखा है तो पास में लेके फीड कर लो, बट अगर आपको पता है कि आपने अभी अभी फीड किया हुआ है, सो कई बार बच्चे की उंगलियाँ, ये बच्चे के लिए बहुत कमाल का कामिंग इफेक्ट होता है, बिकॉज ये बच्चे के बॉडी में हैप्पी हार्मोन, डोपामाइन, सीरोटोनिन, इन सब चीज़ों को रिलीज़ करता है। बट बच्चा 3 हफ्ते तक उतनी ताकत नहीं जमा कर पाता कि खुद के हाथ मुंह में डाल सके। बहुत सारे पेरेंट्स हाथ में मिटन्स डाल के रखते हैं पूरा पूरा दिन। यू विल हैव टू स्टॉप ऑल ऑफ दिस। प्लीज़ याद रखो ऑल ऑफ यू, ये बच्चे का कामिंग इफेक्ट है खुद को काम करने के लिए। जैसे कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग ब्रेथ वर्क करते हैं, वैसे बच्चा खुद के फिंगर्स के ऊपर सक करके खुद को काम डाउन करता है, और ये बच्चे ने करना ज़रूरी है। सो प्लीज़ बच्चे को थोड़ा सा हेल्प करो एंड देन जेंटली निकाल दो। ये बच्चे को सेल्फ सूदिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे का नींद, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रगल होता है पेरेंट्स के लिए, बिकॉज कई सारे पेरेंट्स ऐसे मिथ को लेके चलते हैं कि बच्चे ने ना 24 घंटे में से 22 घंटे सोना है। नहीं बाबा, न्यूबॉर्न बच्चा भी 14 से 17 घंटे ही सोता है और बाकी टाइम जगता है। तो पूरे दिन में 4 से 6 घंटा न्यूबॉर्न बच्चे ने जगना इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। उसमें से करीब 3 से 4 घंटे रोना, फीड करना, पॉटी क्लीनिंग करना, इसी में चले जाते हैं। करीब 2 से 3 घंटे तक बच्चे के एक्टिव प्ले में होते हैं। ये मैं एक रैंडम स्केड्यूल बोल रही हूँ, जो स्केड्यूल चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड एंड पेरेंट टू पेरेंट। उनका डोमेन क्या है, उनको क्या ठीक लगता है, उसके हिसाब से। बट दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशियल कि आप लोग समझ के लो कि बच्चे को सुलाना चाहिए। आपको पता है एज अर्ली एज 9 वीक्स आपका बच्चा पूरी रात सो सकता है। एज अर्ली एज आपका बच्चा 4 महीने का होता है, तभी आपका बच्चा पूरी रात में सिर्फ एक बार फीड मांग सकता है। एज अर्ली एज 6 महीने का बच्चा रात का फीड कम्प्लीटली बंद कर सकता है। बट इसके लिए आपको बच्चे को स्लीप ट्रेन करने की ज़रूरत होती है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको स्लीप ट्रेनिंग मुझसे सीखना है एज अ स्लीप थेरेपिस्ट और स्लीप एक्सपर्ट, यू कैन गेट इन टच विद अस एंड जॉइन स्वीट स्लीप क्लास, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि ये चीज़ आप कैसे एक हफ्ते में अचीव कर सकते हो। बट याद रखो ऑल ऑफ यू, पहले 3 से 4 महीने तक बच्चा रात में हंगर के लिए उठ सकता है, वो भी हार्डली 1 या 2 बार। प्लीज़ याद रखो ऑल ऑफ यू, आप इस चीज़ को सेट कर सकते हो। बट 4 महीने के बाद 100% आपका बच्चा रात में बहुत पीसफुली सो सकता है। बच्चे को आपके हेल्प की ज़रूरत है, आपके केओस की नहीं। बच्चे को आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके मेल्टडाउन की नहीं। बच्चे को आपके टच की ज़रूरत है, आपके कन्फ्यूजन की नहीं। तो प्लीज़ ऑल ऑफ यू ये सभी चीज़ें याद रखना। अगर आपको माया दूजा का ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ नई बातें सीखने के लिए मिली हो, तो हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई लव यू ऑल सो मच। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट टाइम। टेक केयर। बाय बाय।